उत्तर प्रदेश के बदायूं की रहने वाली शिप्रा पाठक की पर्यावरण यात्रा अद्वितीय रही। उन्होंने 13,000 किलोमीटर पैदल चलकर देश भर में 55 लाख पौधों का रोपण कराया है। लाखों नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलित करने वाली शिप्रा पाठक पंचतंत्र फाउंडेशन के नदी पुनर्जीवन की जनभागीदारी आधारित अभियान का स्वरूप दे रही हैं। वहीं नर्मदा और गोमती की दिव्यता का उल्लेख उन्होंने लंदन की संसद में भी किया है। वहीं लंदन की संसद में शिप्रा के जल संरक्षण मॉडल की ब्रिटिश सांसदों ने भी सराहना की है। अपने संबोधनों में शिप्रा पाठक ने भारतीय सभ्यता के मूल विचार वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत विश्व कल्याण को अपनी संस्कृति जिम्मेदारी मानता है। उन्होंने चेताया कि बढ़ता जल संकट आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है, इसलिए विश्व को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। उन्होंने अपने भाषण में भारत की 3 प्रमुख नदियों का विशेष उल्लेख किया है, जिसमें नर्मदा, जिसे उन्होंने मध्य भारत की पवित्र पर्यावरणीय रीढ़ कहा है, गंगा, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक निरंतरता की वाहक बताया है, वहीं गोमती, जो कि उत्तर प्रदेश की प्राचीन धरोहर और जीवन धारा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति नदियों को केवल जल स्रोत नहीं बल्कि जीवित इकाई मानकर उनकी पूजा की जाती है। सम्मानित सदन को प्रणाम करती हूँ। मैं भारत से हूँ और भारत का जो मूल है वो है वसुधैव कुटुंबकम। तो अपने बचपन से लेकर युवावस्था तक संस्कारों से, माता पिता से बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम ये मेरे मानस पटल पर लिख गया, जिसका अर्थ था पूरी धरा ही मेरा परिवार है। और आज का ये युग जिसमें सब संसाधन है, अत्यंत सुविधाएं हैं, सब कुछ है हमारे पास, पर प्रेम और करुणा की कमी के कारण हम मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं आंतरिक पर्यावरण दूषित हो चुका है। हम स्वयं एक वृक्ष है अगर हम अपनी संरचना देखें, और हमारे भीतर 70% नदियां बह रही हैं, लेकिन भीतर का जो समन्वय गड़बड़ हुआ है उससे हमारा बाहर का परिवेश भी गड़बड़ा रहा है। अतः आज आवश्यकता है नचिकेत जी जैसे लोगों की, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार्थक कर रहे हैं, क्योंकि अब जो मैंने ये सोचा था और ये संकल्प लिया था कि नदियों को काम करूंगी, तो मुझे लगा था कि कुछ लोग अब ऐसे होने चाहिए हर देश से, जो राजनीति, जाति, रंग, समन्वय, इन सब चीजों से परे जाकर राष्ट्र की परिधि को लांघकर विश्व कल्याण की भावना के लिए खड़े हों और विश्व के आगे के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचें, क्योंकि वही मूल भावना है। अपनी 13,000 किलोमीटर की पदयात्राओं के साथ 15 लाख लोग भारत और बाहर से जुड़े, जिनके सहयोग से हमने 55 लाख पौधे वृक्ष बनाए, कई जंगल बनाए। उद्देश्य यही था कि जो पैदल चल रही हूँ वो सिर्फ भारत के बच्चों को नहीं है, वो लंदन की नई पीढ़ी को भी है, क्योंकि हम भले ही बाउंड्रीज में देशों को बांट देंगे, लेकिन हवा और पानी को, इसे आप किसी भी सीमा से बांध नहीं सकते। अगर भारत की अशुद्ध वायु है तो आप उसे किसी जाली से बांधकर उसे बाहर आने से रोक नहीं सकते, वो लंदन तक पहुंचेगी। अगर लंदन में कुछ अशुद्ध हो रहा है तो वो अमेरिका तक पहुंचेगा। तो विश्व के समय पर जब हम सब बहुत अकेले हैं और कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई बहुत सारे साथ के साथ भी अकेले लड़ रहे हैं, अपने पर्यावरण को बाहर और भीतर समझाने की आवश्यकता है। मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ, आपने मेरे कार्यों के लिए यहाँ बुलाया। मेरे कार्यों को देखते हुए जिस सहयोग की जब भी जरूरत होगी, मैं जैसे भारत को खड़ी हूँ वैसे ही लंदन के पर्यावरण के लिए भी खड़ी रहूंगी। आप आदेश कर दीजिएगा।